आज के टाइम पर अगर दुनिया में सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल लीडर्स की बात करें तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे दिखते हैं। पर आज हम उनसे जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो आपने कभी पहले सुनी ही नहीं होगी। तो इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ अनोखी बातें। देखो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के एक बहुत ही छोटे गांव वाडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी और इनके मम्मी का नाम था हीराबाई। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहन थे, जिनमें से ये दूसरे नंबर पर थे और इनसे बड़ा एक इनका भाई था। नरेंद्र मोदी अपने पापा के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान यानी टी स्टॉल लगाया करते थे, जिसमें वो बेसिकली चलते फिरते मुसाफिरों को चाय पिलाया करते थे। 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था तो उसमें भी नरेंद्र मोदी ने हमारे सैनिकों को चाय पिलाया था। और 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो उसमें भी रेलवे से जाने वाले जो सैनिक थे उनको नरेंद्र मोदी ने बेसिकली चाय पिलाया था। देखो, शुरू से ही नरेंद्र मोदी साधु संतों से बहुत ही ज़्यादा लगे हुए रहते थे, बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव साधु संतों के साथ था और जिस वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर साधु बनने का सोचा, जिसके बाद वो अपना घर बार छोड़कर साधु संतों के साथ हिमालय यानी माउंटेन पर रहा करते थे। फिर उसके कुछ साल बाद वो अपने घर वापस आते हैं और घर वापस आने के बाद वो साधु वाली जिंदगी को त्याग कर देते हैं। जिसके बाद 1958 में इनकी जीवन की शुरुआत होती है तब जब वो आरएसएस को ज्वाइन करते हैं। देखो, आरएसएस को जब ये ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर वो छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कि जो वहाँ पर बड़े बड़े नेता या फिर जो बुजुर्ग रहा करते थे उनके कपड़े धोते थे या फिर चाय बनाकर उनको पिलाते थे और साथ ही वहाँ पर साफ सफाई यानी झाड़ू लगाने का काम भी करते थे, जिससे कि वहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे आरएसएस के, इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए थे और इनकी छवि एक अलग ही बन गई थी। जिसके बाद सबसे बड़ा मोड़ नरेंद्र मोदी की लाइफ में तब आता है जब 1990 में आडवाणी जी अयोध्या में राम के नाम पे एक रैली निकालते हैं। अब जो वो रैली निकालते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो है नरेंद्र मोदी का होता है, जिसको देखकर जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित होते हैं और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इससे पहले भी जब 1985 में गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी थी तो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल में भी बुलाया गया था। फिर इसके बाद ये बात है 2001 की, उस समय जो सीएम थे गुजरात के वो थे केशुभाई पटेल और उनकी तबीयत उस समय बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी थी, जिसके बाद पहली बार नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बना दिया जाता है और अगले कई सालों तक नरेंद्र मोदी वहाँ के यानी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं और वहाँ पर वो इतना अच्छा काम करते हैं कि जिसके बाद उनका टिकट सीधा सेंट्रल में आ जाता है और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वो सीट्स जीत कर यानी बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाती है इंडिया में, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और आज के टाइम पे यानी 2024 में भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं। अगर बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की क्वालिफिकेशन की तो ऐसा कहा जाता है कि वो एमए किए हैं और बीए किए हैं, पर उनकी एक स्पीच बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, यानी भाषण बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। पहले आप इस भाषण को सुनिए। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। इस भाषण में नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि उनसे पढ़ाई लिखाई का कोई वास्ता नहीं है और वो कभी भी पढ़ाई लिखाई किए ही नहीं है। बट रियलिटी क्या है, उनकी बीए और एमए की डिग्री कितनी सच्चाई है ये तो आप अपने में डिस्कस करना, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों पर विवाद नहीं करना चाहता हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।